श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में 12वां पद। मन लगाय प्रीत कीजय कर करुआसों ब्रज बीथिन दीजय सोहनी वृंदावन सो बन उपवन सो गुंजमाल हाथ पोहिनी गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो और तन ने कुन जोहिनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सोचित ज्यों सिर पर दोहिनी। मन लगाय प्रीत कीजय कर करुआसो ब्रज बीथिन दीजय सोहनी। मन लगा करके हाथ में धारण किए हुए करुआ से प्रीति करो और ब्रज की सुंदर गलीन में बुहारी सोहनी सेवा करो। श्री वृंदावन तथा अन्य वन उपवनन से नाना प्रकार के वन्य पुष्प और गुंजादि को चुन करके माला गूंथो और जैसे गायन की दृष्टि अपने बछरान पे, मृगीन हिरनियों की दृष्टि अपने बच्चान पर रहती है, दूसरे बछड़ा और मृग बच्चान की ओर जरा भी नहीं जाती है, जैसे सिर पर घड़ा रख करके नृत्य की कुशलता दिखाने वाली नटनी को चित्त अतिशय करके उसके माथे पर रखी हुई मटका की रक्षा में ही रहता है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, उसी प्रकार श्री बिहारी जी के चरणन में अनन्य चित्तवृत्ति को प्रवाह होना चाहिए। मन लगाए प्रीत कीजे कर करुआसों ब्रज बीथिन दीजय सोहनी। भाव है, करुआ धारण करनो वैराग्य की पराकाष्ठा है। यह मिट्टी से बना एक पात्र है जो श्री वृंदावन की रज से बना है। सर्वोच्च अधिकार की बात है जो अपने नित्य स्वरूप में निरंतर स्थित हैं, जो भोग्य और भोगतापने के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। देहाभिमानिन के लिए प्रवर्तित विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी जिनसे निवृत्त हो जाते हैं, वे परमहंस महात्मा ही श्री गुरुदेव जी के द्वारा करुआ प्राप्त करते हैं। ऐसे रज के करुआ के ग्रहण करने का अधिकार पाकर के उसी से मनोयोग के साथ प्रीति करनी चाहिए। संतों ने कहा है कि अखिल अमृत ते अधिक स्वाद सुख मीठो में दीठो गुण गरुआ अचवत गहत बहत पावन पथ लागत जग त्रनहूते हरुआ। श्री बिहारी दास बिन भये बिगूचत नहीं रूचत मूचत भ्रम भरुआ। सूरन के सिंगार सुख साजत भाजत कूर कृपन सुने करुआ। यह वृंदावन की रज से बना हुआ जिसमें श्री प्रियाजू खेली हैं, उस रज का बना हुआ यह मिट्टी का करुआ जिसमें कि अखिल अमृत से अधिक स्वाद सुख है। और भी कहा है कि कांध कमरिया फाटरी हाथ करवरा फूट
श्री बिहारी दास निर्भय भयो, सुख ज्यों भावे त्यों लूट। करुओ लागे जगत को, मीठो लागे मोह। श्री बिहारी दास हरिदास बल, कर गहि गाऊं तोय। मीठे सो करुओ कहे, यों भूल्यो संसार। करुए ते मीठो भयो, जब कीनो बिमल विचार। ब्रज रज को करुओ गढ़्यो, संतत सुखद प्रसाद। श्री बिहारी दास रस परस बिनु, को जाने सुख स्वाद। चौड़े मुँह साकरे गरे, सुवन ऐठनी सूल। तन हरुओ गरुओ सजल, करुओ मीठो मूल। श्री बिहारी दास ब्रज यों बसो, करुओ कामर ख्यात। यथा लाभ संतोष गहे, ब्रजवासिन को भात। श्री बिहारी दास संभार सर, लिए सिधोरा हाथ। सनमुख सती सराहिए, जो जड़े खसम के साथ। हाथ करवरा सिंधोरा, माथे तिलक सिंदूर। श्री बिहारी दास सत जानिए, जरत जुरत रनसूर। और भी कहा है कि परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आवत। मोहन राधा रानी, अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को। मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की। टहल मिले मन मानी। जिस करुआ के जल का इतना बड़ा प्रभाव है, उसी से प्यारी कौन सी वस्तु हो सकती है, क्योंकि यह ब्रज की रज का बना हुआ है। यह प्रियालाल की रसमाधुरी को देने वाला है, जिसके पीते ही मोहन और राधा रानी हृदय में बस जाते हैं और उनकी लीलाओं का, उनके मोद विनोद का अनुभव प्रकट होने लगता है। और निकुंज की महल में कहीं छोटी टहल भी मिल सकती है। सो धन्य है ऐसे करुआ जी को। अब ब्रज बीथन दीजे सोहनी। भाव है कि शरीर को ब्रज रज की सेवा में लगाना चाहिए। इसी में निकुंज बिहारी बिहारन प्रिया प्रीतम जू बिहार करते हैं। सोहनी की सेवा से होएगी, साथ ही में रजकण उड़ उड़ करके शरीर के छिद्रन में भीतर चले जाएंगे, बाहर रोम रोम में लगेंगे, जिससे जन्म जन्म के अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। उद्धवादिक परम भागवत भी लता गुल्म रूप होकर के इस रज की प्राप्ति के लिए लालायित होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं उद्धव जी कि आसा महो चरण रेणु जुषाम हंस्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेयोर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। अहो, मेरा कैसा सौभाग्य होगा यदि मैं वृंदावन की कोई बेली, छोटा पौधा अथवा कोई औषधि रूप लता ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसे बन जाऊंगा तो मुझे इन परम प्रेम रूपा ब्रज गोपांगनाओं की चरण धूली अथवा श्री प्रिया प्रीतम जू के चरणारविंद की रजकण निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हैं ये गोपीजन, जिनने बड़ी कठिनता से
छोड़ने योग्य स्वजन संबंधी और लोकवेद की मर्यादाएं श्रेष्ठ जनन के द्वारा अपनाई गई सनातन मार्ग को भी परित्याग कर दिया और मुकुंद पदवी में चली गईं। जो उनकी श्वास रूप समस्त श्रुति हैं वो ढूंढते ही रहते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी जिस रज के लिए सदा तरसते हैं और कहते हैं कि यह श्री वृंदावन की रज कहीं मुझे मिल जाए। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणव। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रजांगनान की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए मैंने प्राचीन काल में 60,000 वर्ष महान तप किया था, परंतु तब भी मुझको उन ब्रज देविन की चरण रज प्राप्त नहीं हुई। भला उस रज की महिमा का वर्णन कौन ही कर सकता है। आचार्यवरों ने कहा है कि भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिर नायो। बहुतक युग या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो। सो रज अब कृपा करि दीनी, अभय निशान बजायो। आय मिल्यो परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो। श्यामा श्याम जु बेहरत दोऊ, सखी समाज मिलायो। शोक संताप करो मति को, दाव भलो बनि आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धन्य धन्य लोक कहायो। भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो। क्या ही कहें इस वृंदावन परम उदार श्री वृंदावन की रजरानी की महिमा, जिसमें धर्म अर्थ कामना मुक्ति भी डोलती रहती हैं। और कहा है कि मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। प्रेम पदारथ दूर है, बिन से ये रज रूख। बिन से ये रज रूख, दुख सहिलेत घनेरे। कहाँ किए अहंकार, विपत्ति आपत्ति ग्रह घेरे। होत न सकुच गिलान, मने धर्मे लघु लागत। कहत बिहारी दास, भीख भक्ता क्यों मांगत। प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिना रज के सेवन के और बिना से वृंदावन की लताओं के सेवन के प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं श्री वृंदावन को सो सुख कहूँ न लयो। धर्म अर्थ कामना मुक्ति भेद भांति बहु भांति कहो। परम पवित्र पुलिन सौरभ कन, पावन जमुना नीर बहो। तेह सलिता शीतल मन कीनो, जे संताप न जगत दहो। और लोक वैकुंठ आदि दय, अनत कहूँ कछु बच न रहो। काम धैनो गनत न कल्प द्रुम, सोई दिन देत जोई जु चहो। नित नौतन रस छाण विषय बस, कितक मान अपमान सहो। परम उदार श्री बिहारी बिहारिन, दास जान जिय शरण गयो। और जो वैकुंठ लोक आदि हैं, कामधेनो कल्पद्रुम आदि हैं, वे भी इस रज की महिमा का बखान नहीं कर सकते। वह भी वे फल नहीं दे सकते जो श्री वृंदावन की रजरानी देती है। अब सोहनी सेवा से अवकाश मिलने पर दूसरे प्रकार की कायिक सेवा का उपदेश करते हैं कि श्री वृंदावन में और वनों उपवनों में जा करके
भांति भांति के सुगंधित वनन के पुष्प और घोंगची गुंजा फल इन दानिन को चयन करके माला गूंथना चाहिए और श्री प्रिया प्रीतम को धारण कराना चाहिए। 84 कोस ब्रजमंडल में प्रसिद्ध 12 वन तथा 12 उपवन हैं। उनमें से जा करके पुष्प चयन करके श्री हरि को धराना चाहिए। इन वन उपवनन में भ्रमण करते हुए तथा कायादि सेवा करते हुए श्री बिहारी जी के निरंतर अनन्य चिंतन का उपदेश करते हैं कि गो गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो और तन ने कुन जोहिनी। जैसे वत्सला गाय और मृग स्नेह भरी दृष्टि अपने बच्चान पे ही रखते हैं, दूसरे बच्चान की ओर जरा भी नहीं देखते हैं, इसी भांति प्रेम पूर्वक सदा अपने परमाराध्य श्री बिहारी बिहारिणीजू की रूप माधुरी को ही दोनों नेत्रों से पीते रहना चाहिए और किसी और नेत्रन को चंचल न करने देना चाहिए। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सौचित ज्यों सिर पर दोहिनी। भाव है कि प्रत्येक कार्य करते हुए चित्त श्री बिहारी बिहारिणीजू में ही लगा रहना चाहिए। जैसे कि कोई नटनी सिर पर घड़ा रख करके नृत्य कुशलता दिखाती है तो वह मुख से संगीत कला की चतुरता द्वारा श्रोतान के मन को खींच लेती है, हाथ से भावादि व्यक्त करती है, परंतु उसकी चित्तवृत्ति प्रधान सूत्र सिर पर रखे हुए घड़ा में ही रहती है। इस प्रकार सदा अनन्य चिंतन होना चाहिए। मन वाणी कर्म से सब भावन से अपने श्री बिहारी बिहारिणीजू की सेवा में ही समर्पित होना चाहिए। जीवन को एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए। प्रेम स्वरूपा गोपिन की दशा को वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गोपिन का मन श्री कृष्णमय हो गया है। वे वाणी द्वारा केवल श्री कृष्ण चर्चा के सिवाय अन्य और कोई बात नहीं करती हैं। उनके शरीर से श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण के लिए ही चेष्टाएं होती हैं। उनकी आत्माएं श्री कृष्णमय हो गई हैं। वे उनके गुणन और लीलान को ही गान करती रहती हैं और उनमें इतनी तन्मय हो रही हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती है। वे अपने घर द्वार पति पुत्र मित्र आदि सबको भूल जाती हैं। तो जैसे उस नटनी का चित्त अपनी गागर में रहता है, इसी भांति अपने मन को श्री हरि के चरणारविंद में श्री प्रिया प्रीतम की लीला गुण कथा आदि में उसी को लगावे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।